ये बात साफ़ है कि बहुत कुछ हो गया पिछले कुछ घंटों में। जब हमने कल रात में बात की थी तो वी वर टॉकिंग कि वेट मिस कर दिया है हमज़ा चिमाएव ने एक बड़े मार्जिन के साथ और अब शायद ये फाइट नहीं होगी, कोई नया मेन इवेंट होगा और अल्टीमेटली वही हुआ। अब हमारे पास एक लगभग आधा नया कार्ड है। मेन इवेंट हमारे पास है अब नेट डियाज़ वर्सेस टोनी फर्गुसन। को-मेन इवेंट हमारे पास है हमज़ा चिमाएव। लकीली वो अभी भी इस कार्ड पे हैं और फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट केविन हॉलैंड इन ए कैच वेट इन ए कैच वेट फाइट। और ली जिंगलियांग, रीज़न यहाँ पे ली जिंगलियांग की फ़ोटो लगी हुई है बिकॉज़ उन्होंने एक बहुत बड़ा एक तरीके से एहसान किया है यूएफसी के ऊपर। वो फाइट करने वाले थे अगेंस्ट टोनी फर्गुसन और वो फाइट करेंगे अब ऑब्वियसली अगेंस्ट डैनियल रॉड्रिगस। सो अभी भी हमारे पास किसी तरीके से ये कार्ड बच गया। नाउ बात करते हैं एक करके इन सब फाइट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट डियाज़ ये फाइट करने से पहले ही जीत गए। ये बात साफ थी कि वो ये फाइट नहीं करना चाहते थे अगेंस्ट हमज़ा चिमाएव, राइट? ये बहुत बात साफ हो गई थी कि ही सेड कि यार ये लास्ट फाइट है, ख़त्म करो, मुझे बाहर निकलना है। और वो इस फाइट में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज के साथ घुस रहे थे बिकॉज़ साइज़ एडवांटेज, रेसलिंग वर्सेस नॉर्मल स्ट्राइकिंग एंड कार्डियो। सो ऑब्वियसली वो इस फाइट में बहुत कम चांस थे वो जीत पाते। लेकिन लक, और ये वर्ड मैं यूज़ करूँगा बहुत बार इस वीडियो में, लक का जो साथ, लक का जो पूरा खेल है वो बदला और उन्हें वो फाइट मिली जो कि उनके लिए ईज़ी है। और मेरे हिसाब से फैंस के टोनी के एंगल से एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि टोनी फर्गुसन किसी भी एंगल से मेन इवेंट नहीं करते कोई भी पे पर व्यू, राइट? बट देखिए, बिकॉज ऑफ दिस सारा फसाड अब टोनी फर्गुसन मेन इवेंट कर रहे हैं एंड आई एम श्योर टोनी फर्गुसन को ऐसा करने के लिए और पैसा मिल रहा होगा। आई एम श्योर केविन हॉलैंड जो कि फाइट करने वाले थे अगेंस्ट एक डैनियल रोड्रिगस, अब वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट हमजा चिमाएव और ऑब्वियसली उन्हें भी इस फाइट का बहुत पैसा मिल रहा होगा। मेरे हिसाब से हमजद को छोड़ के बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने वेट मिस किया है तो उनके कुछ मैच फीस ज़रूर कट हुई होगी। उनको छोड़ के सब फाइटर्स को बहुत पैसा मिल रहा होगा, इंक्लूडिंग ली जिंगलियांग जो कि फाइट करने वाले थे अगेंस्ट टोनी फर्गुसन 170 पाउंड डिवीजन में। अब वो फाइट कर रहे हैं अपने 10 पाउंड से बड़े फाइटर के साथ, रॉड्रिगस। ली जिंगलियांग का अब लक देखिए आप। कम ऑन, वो सूट पहन के आए थे और उनके लिए इजी फाइट थी टू फाइट टोनी फर्गुसन बिकॉज टोनी फर्गुसन का ये डेब्यू है इस डिवीजन में और उनके लिए इजी फाइट थी फाइट करना अगेंस्ट जो कि एक नेचुरल नहीं है 170 पाउंडर टोनी फर्गुसन। और अब वो फाइट कर रहे हैं एक बड़े फाइटर के साथ। सो अगर जो एक बंदा है जिसने ये कार्ड बचाया है वो है ऑब्वियसली ली जिंगलियांग। नाउ टोनी फर्गुसन, अगेन लक, स्टार्स अलाइन थे, उनका ये डेब्यू है 170 पाउंड में। अगर वो फाइट कर रहे होते इस फाइट में, इस कार्ड में भी ऑन 155 पाउंड, तो ये फाइट नहीं हो पाती अगेंस्ट नेट डियाज। बट लक का साथ देखो आप, उनका डेब्यू इसी कार्ड पे होना था, नेट डियाज इसी कार्ड पे और हमजा चिमाएव ने वेट मिस किया। और ये फाइट जो कि अगर आप देखें इस चैनल को जाके पिछले 4-5 महीने पहले कितनी बार हमने बात की ये फाइट होनी चाहिए, इस वन ऑफ द फाइट की होनी चाहिए फॉर नेट डियाज। ऑब्वियसली नेट वर्सेस कोबी कविंटन एक बड़ी फाइट थी, नेट वर्सेस डस्टिन पोरिये एक बड़ी फाइट थी। बट हाँ, फॉर फैंस एक तरीके से ये कार्ड बदल गया, बट फिर भी इट्स ए मस्ट वॉच कार्ड, राइट? तो ये पूरा, इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे कहानी में नेट डियाज फाइट करने से पहले ही जीत गए। ऑब्वियसली वो ये फाइट एक अगेंस्ट बिगर अपोनेंट हमजा चिमाएव वो करने वाले थे, जिसको पिक किया है यूएफसी ने, पिक किया है डेना वाइट ने कि जाओ भाई, ये बंदा है, ये मेरी बात नहीं मान रहा, इसकी लास्ट फाइट है, किल हिम। और अब देखो, और मेरे हिसाब से बहुत नाराज होंगे शायद यूएफसी और डेना वाइट और हमजा चिमाएव कि पूरा कार्ड उनके आसपास ये बन रहा था, वो थे स्टार इस पूरे कार्ड के और वन ऑफ द स्टार, और उन्होंने वेट मिस किया। और एक तरीके से जो फेथ दिखाया यूएफसी ने और डेना वाइट ने कि हाँ, हमजा चिमाएव अब रेडी हैं अपनी शायद 5वीं फाइट में टू हेडलाइन ए पेपर व्यू, उस फेथ, उस भरोसे को उन्होंने चोट पहुंचाई है। डेफिनेटली जो न्यूज़ आ रही थी कि शायद कुछ मेडिकल इश्यूज थे विद हमजा चिमाएव, एग्जैक्टली क्या इशू था नहीं पता। जब ये पूछा गया हमजा चिमाएव से तो उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया डायरेक्टली। उन्होंने कहा कि मैं वेट कट कर रहा था, बट कमीशन ने कहा कि नहीं,
दैट्स इट, नो मोर वेट कटिंग। मे बी शायद जो लिमिट है शायद वो, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट थिंग क्या हुआ कि वो टाइम लिमिट से बियॉन्ड वेट कट कर रहे थे, या उनका जो वेट कट है वो बहुत टफ था इसलिए वेट कट कर रहे थे, इसलिए उनको रोक दिया गया। ये भी कहा हमज़त ने कि मैंने अपनी पूरी मैच फी देने की ऑफर की टू नेट डियाज 100%। नॉर्मली जब होता है कि एक फाइटर ने वेट मिस किया है तो सिर्फ 30% मैच फी एट मैक्स जाती है टू द अपोनेंट, बट उन्होंने कहा कि वो रेडी थे फॉर 100% कि सारा पैसा मुझसे ले लो बट फाइट यही रहने दो। बट नहीं माने नेट डियाज, ऑब्वियसली क्यों मानेंगे वो, राइट? अब उनके पास पावर है, लेवरेज है, तो उन्होंने उसको यूज़ किया एंड नाउ वी हैव ए कम्प्लीटली न्यू कार्ड विच इज़ क्रेजी। पिछले जो 2 दिन हैं वो बहुत ही उथल पुथल से गुजरे हैं। हैप्पी के अभी भी हमारे पास पूरा कार्ड है, हैप्पी के अभी भी फाइट कर रहे हैं नेट डियाज और हमजद चिमाएव, चाहे वो दूसरा अपोनेंट हो, बट एटलीस्ट वो फाइट कर रहे हैं। हमजद के लिए ये फाइट जीतना अब और ज़रूरी हो गया है, बिकॉज पहली बात तो उन्होंने वेट मिस किया, राइट, और एक बड़ा इवेंट खतरे में डाल दिया। तो यहाँ पे अगर वो एक गंदा परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इट विल नॉट लुक गुड फ्रैंकली। और केविन हॉलैंड जो कि वो जानते हैं उनके लिए ये एक टफर फाइट है, और ये जो 3 फाइट यहाँ पे हैं, किसी ने भी किसी के लिए प्रिपेयर नहीं किया, राइट? इंटरव्यू आया था नेट डियाज का इस आफ्टर वे इन्स, तो कह रहे थे कि मैं अब रात में बैठ के कुछ फाइट देखूंगा टोनी फर्गसन की कैसे फाइट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली नो वन प्रिपेयर्ड फॉर ईच अदर। तो एक तरीके से ये एक बिल्कुल रियल फाइट्स हैं, बिकॉज दे नेवर प्रिपेयर फॉर ईच अदर, और पहली बार वो एक दूसरे से मतलब इतने कम टाइम में एडजस्ट करना, ऑब्वियसली चाहे कुछ भी कहिए, हर फाइटर को पता होता है कि ये मेरा अपोनेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करता है। और अब एक रात के अंदर सब बदल गया, तो अब जो उनका एक्चुअल जो उनकी फाइटिंग स्किल्स है अब वो पता चलेंगी, रियल स्किल्स, रियल हार्ट, राइट? अब वो नहीं कि भाई हाँ मैंने मैंने ये निकाला था, जैसे कि कौन, उस्मान लियोन एडवर्ड्स, दे स्टडीड, उन्होंने बहुत सारी फुटेज देखी, देखा कि हाँ कमारू उस्मान ऐसे झुकते हैं जब पंच मारते हैं, तो ठीक है लेट्स थ्रो लेग किक। वो यहाँ पे नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे बिल्कुल जो आपकी स्किल सेट है, जो आपका पूरा एज ए फाइटर, दिस इज द लाइक प्योर फाइट्स, ये 3 फाइट। आई मीन स्टिल हैप्पी, स्टिल वी हैव ए कार्ड, स्टिल वी हैव हमजाद, स्टिल वी हैव नेट, एंड हैप्पी फॉर टोनी फर्गसन फ्रैंकली। आई मीन उनको ऐसा मौका नहीं मिलता बहुत लंबे टाइम तक फ्रैंकली, और यहाँ पे उनका डेब्यू, और यहाँ पे टोनी जीत जाते हैं, तो कैन यू इमेजिन? आई मीन डेना वाइट बेसिकली, डेना वाइट विल डेफिनेटली लव कि अगर टोनी फर्गसन ये फाइट जीत जाए तो डेना वाइट वो चीज़ें करेंगे टोनी के लिए जो अब तक उन्होंने नहीं की। इमेजिन। और या नेट डियाज ये फाइट अगर जीत जाए, जो कि अब ज़्यादा पॉसिबल है मेरे हिसाब से फ्रैंकली, तो यू नेवर नो, मे बी शायद वो रुक जाए इस यूएफसी में। आई मीन लेट्स नॉट टॉक, वो बात नहीं करते अभी। वी हैव ए कार्ड, हमने चिमाएव के साथ कोई मेडिकल इशू था, क्या था वी डोंट नो, बट उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि ये फाइट उन्होंने शॉर्ट नोटिस में एक्सेप्ट की है। ये फाइट होने वाली थी अक्टूबर में, और जब ये फाइट अनाउंस हुई तो उस टाइम पे वो मसल्स पुट ऑन कर रहे थे, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था वेट कम करने का, और मे बी वो इशू है। बट अगेन उन्होंने कोई नाम नहीं लिया किसी इंजरी का, विच इज़ इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक विल गेट टू नो धीरे धीरे इस फाइट के बाद कल तक कि क्या रियल इशू था। बट येस, दिस इज़ अ मस्ट विन फाइट फॉर ऑल फाइटर्स नाउ, स्पेशली फॉर हमजद। एंड या टोनी और नेट डियाज इस टाइम पे एक बहुत ही एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आई एम नॉट श्योर मैं कैसे समझाऊँ इसको कि एज ए फैन ऐसी फाइट देखना बिना किसी प्रिपरेशन के, आई मीन मज़ा आएगा दोस्तों, मज़ा आने वाला है। एनीवे दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। विल टॉक टुमारो, कल बात करते हैं फाइट के तुरंत बाद फॉर द रिएक्शन वीडियो लाइव। टेक केयर, बाय बाय।